Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Jaspreet Kaur. Today the topic which I am going to discuss is that how you can boost your leadership skills. A leader is a person who used to manage the team. ये लीडर की जब हम बात करते हैं या लीडरशिप क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो वो एक लीडर जो है वो एक टीम को मैनेज करके चल रहा है। तो वो अगर मैनेजमेंट अगर आपका प्रॉपर नहीं हो पाएगा, आप सही तरीके से जो है लोगों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आपके जो गोल्स हैं, जो आपके टास्क हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। बिकॉज एज लीडर, या अगर मैं कहूँ कि एक टीम लीडर की बात मैं करती हूँ जिसके अंडर जो है 4 से 5 लोग काम कर रहे हैं, या एक ग्रुप में जो हम काम करते हैं एक हमारा टीम लीडर होता है, तो वो जो है उन 5 को या 5 या 6 लोग जितने भी हैं उनको किस तरीके से मैनेज करके चल रहा है, तो ये उस टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो यही है कि हाउ यू कैन बूस्ट योर लीडरशिप स्किल्स। फर्स्ट चीज तो ये है दैट प्रॉपर डिसिप्लिन। पहली चीज जो है वो है प्रॉपर डिसिप्लिन, कि आपका डिसिप्लिन कितना ज्यादा आप फॉलो कर रहे हैं, आप खुद कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। अगर आप खुद ही बहुत ज्यादा अगर डिसऑर्गेनाइज्ड हैं तो फिर जो है आप चीजों को जो है आप प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू बी यू हैव टू प्रैक्टिस डिसिप्लिन एट योर वर्क। और वो डिसिप्लिन आपको जो है अपने पर्सनल लाइफ में भी और एज वेल एज जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी लाना पड़ेगा। हो सकता है आप पर्सनल लाइफ में ही इतने डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं हो पा रहा है, तभी वो जो है चीज हमारे जो है प्रोफेशनल लाइफ पर भी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट चीज जो हो गई वो होगी दैट इज यू हैव टू follow the or practice discipline. Okay. Second is that you have to take the responsibilities. When you are a leader, then you have to take responsibilities and always जो है ना, एक कहते हैं ना कि जब हम एक प्रमोशन मिलता है या हम जो है लीड कर रहे होते हैं कोई टीम को, तो हमारी जो है बहुत सारे ऐसे एम्स होते हैं कि मतलब हम किस तरीके से आगे और ग्रोथ कर सकते हैं अपनी। तो हमेशा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए आगे रहिए कि हाँ ये काम भी हम कर सकते हैं, ये काम भी हम कर सकते हैं। उतना ही लीजिए जितना आप की कैपेबिलिटीज हैं, राइट। ओनली टेक दोज टास्क दैट विच यू कैन परफॉर्म वेरी वेल। ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी टास्क आप जो है नहीं कर सकते या कोई भी टास्क आप ले सकते हैं। बिकॉज आज की डेट पे क्या हो रहा है कि जब हम बात करते हैं ना हार्ड वर्कर या स्मार्ट वर्कर, तो स्मार्ट पीपल की ज्यादा जरूरत है। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, राइट। सो दैट इज वाई यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और एक होता है ना अपॉर्चुनिटीज को हमें जो है जाने नहीं देना होता है। एक चील की तरह हम जो है चीजों को बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक होकर के देखते हैं कि ये अच्छा ये टास्क है तो ये टास्क को हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं। इवन जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स भी क्या करते हैं कि जो है कि हम किस तरीके से जो है इस टास्क को हमें मिल जाए या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ले। सो बीइंग अ लीडर, being a manager, you have to take the responsibilities. You should look for new projects, right? कि हम कितना जो है नई चीजों में हम कितना ज्यादा और जो है अपॉर्चुनिस्टिक हो सकते हैं और कितना ज्यादा हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। सो सेकंड हो गया आपका दैट यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थर्ड इज दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स। यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स। अब लर्न फ्रॉम अदर्स क्या हुआ कि जो भी आपके टीम मेंबर्स होते हैं आप उनके साथ बैठिए, आप उनके साथ आइडियाज को डिस्कस करिए एंड डोंट ऑलवेज बी थ्रेटेंड कि आपका कोई सजेशन शायद माना ना जाए या जो है आपके टीम मेंबर्स जो है इस सजेशन को नहीं मानेंगे। हो सकता है आपके टीम मेंबर्स से ही आपको कोई और एक अच्छा जो है ऑप्शन भी मिल सकता है। सो दैट इज वाई ऑलवेज ट्राई टू बी पार्टिसिपेट। ओके, दैट इज वाई ऑलवेज ट्राई टू बी पार्टिसिपेटिव। एंड इसी चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू व्हाट शुड आई से डेवलप सिचुएशनल अवेयरनेस। ठीक है, सिचुएशनल अवेयरनेस को हमेशा आप डेवलप करिए ताकि जो है आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स। ठीक है, जितना भी आप जो है सिचुएशनल अवेयरनेस को आप वहां पर ज्यादा एनालाइज करेंगे उतना ही ज्यादा यू कैन एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स बिफोर दे कैन अकर। समझ रहे? सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं कि आप जो है आगे क्या हम और प्रोजेक्ट्स को और कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, हाउ मच यू कैन फोरसी द थिंग्स,
वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दैट इज वाई डेवलप सिचुएशनल अवेयरनेस कि आगे क्या हो सकता है, जो मैंने ये प्रोजेक्ट किया है तो इसके लिए आगे क्या हो सकता है, ये कितना ज्यादा मैं आगे इस पे और काम कर सकती हूँ, कितना जो है पॉजिटिव हो सकता है, कितना इस पे जो है नेगेटिव हम हो सकते हैं, कितना जो है हमें पॉजिटिविटी मिल सकती है इसमें। तो ये सब चीजें जो है ये आपकी एक लीडरशिप की स्किल्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो दैट इज वाई मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि ये लर्न टू फॉलो वाला जो रूल है ये आपको जरूर फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑलवेज ट्राई टू इंस्पायर अदर्स। इंस्पायर अदर्स, अब आप कहेंगे इंस्पायर कैसे करूंगा मैं, या कैसे करूंगी मैं, ऐसा क्या कर दूं कि मैं इंस्पायर करूं। ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट योर टीम मेंबर्स। ओके, हमेशा जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनको आप जो है मोटिवेट करना सीखिए कि मैं उनको किस तरीके से मोटिवेट कर सकता हूँ। वो मोटिवेशन कैसे आएगा, आप जब तक उन्हें अप्रिशिएट नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप जो है अपने मेंबर्स को या अपने टीम मेंबर्स को आप अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं, देन यू आर यू आर अ गुड लीडर, यू आर प्रूविंग दैट यू आर अ गुड लीडर। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे इसी से नेक्स्ट पॉइंट एक ये आ जाता है दैट एम्पावर योर टीममेट्स। व्हेन यू आर नॉट एम्पावरिंग योर टीममेट्स देन यू आर नॉट अ गुड लीडर। ओके, अब एम्पावर कैसे करेंगे, देखिए एक होता है कि आप जो है बहुत ही ज्यादा ऑटोक्रेटिक सॉर्ट ऑफ स्टाइल की जो लीडरशिप है वो यूज करें, भाई जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा, तो लोग भी ये सोचने लगते हैं कि भाई जिस तरीके से ये काम चाहते हैं वैसा ही होना है। ठीक है, बट दूसरी चीज में एक ये होता है कि एक ऐसा पर्सन होता है जो पार्टिसिपेटिव स्टाइल में चलता है। ठीक है, कि आओ भाई साथ में बैठते हैं एंड वी विल हैव अ कप ऑफ टी एंड we will discuss on these projects, what are your views. So you are empowering your teammates. Okay, you are having a small brainstorming session is that everybody is giving you the ideas and views that how we can excel in this project, उस चीज पे हम कैसे और ज्यादा अच्छा। तो इससे क्या होगा कि इससे आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा that yes we are also having a right to say in front of our leader, राइट, वो हमें भी साथ लेकर के चल रहे हैं। सो दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू हैव टू एम्पावर योर टीममेट्स। अच्छा, एक और चीज आ जाती है एक दैट कि यू हैव टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन यू आर मैनेजिंग अ टीम, व्हेन यू आर अ लीडर, यू आर लीडिंग अ टीम, देन पीपल में हैव कॉन्फ्लिक्ट्स, लोगों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हम मतभेद कह रहे हैं उनको, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको आप कैसे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप रिजॉल्व करते हैं उनको, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं लोगों के बीच में जो है, जो लड़ाई झगड़े का रूप ले लेते हैं, तो वो उसको आपको भी रोक के चलना है। तो वो आप कैसे करेंगे भाई, आप जो है उसमें दो स्ट्रैटेजीज आप फॉलो कर सकते हैं। एक तो आप पर्सनली जो है पर्सन की बात को सुन सकते हो, दूसरा जो है आप जो है दोनों को बैठा करके भी आप जो है वो बात कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इसी से लास्ट पॉइंट जो निकलता है, जो लास्ट है, दैट इज दैट बी अ गुड लिसनर। ठीक है, बी अ गुड लिसनर कहूं या बी अ डिसर्निंग लिसनर, जिसमें कि जो है आप दूसरे को मौका दे रहे हैं अपनी बात कहने का। ठीक है, तो वो अपनी बात जो आपको कह रहा है, तो अगर आप मौका दे रहे हैं दैट मीन्स कि यू आर अप्रिशिएटिंग दैट पर्सन ऑल्सो ऑन फ्यू थिंग्स, जब वो अपनी बात कहना चाह रहे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ हमारे टीम मेंबर्स में ऐसे होते हैं कि हमारी बात सुनी तो जाए, भले वो मानी ना जाए लेकिन वो सुनी तो जाए। तो एक जो इस तरीके की जो चीज होती है वो भी हमें बहुत ज्यादा जो है फॉलो करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। सो दैट इज वाई ऑलवेज इफ यू वांट टू बूस्ट योर लीडरशिप स्किल्स, फॉलो दीज ऑल ऑफ द स्किल्स। फर्स्ट इज दैट यू हैव टू बी इन वेरी डिसिप्लिन मैनर। आप अपना जो है एक रूटीन जो है वो प्रैक्टिस करें, डिसिप्लिन को। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑलवेज ट्राई टू टेक द अपॉर्चुनिटीज टू हैव और ऑलवेज कीप एन आई ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स दैट कि आप अपने बारे में जो है अपनी टीम को और आगे ले जा सकें और उनको भी जो है ग्रो कर सकें और आप खुद भी ग्रो हों। देन लर्न टू फॉलो, आप जो है उनको जो है मौका दे रहे हैं आप फॉलो करने का। एंड देयर आर मेनी थिंग्स, ये तो बहुत कुछ चीजें मैंने बताया दैट यू हैव टू इंस्पायर अदर्स, यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली, यू हैव टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट point that you have to resolve the conflicts, you have to inspire others and keep listening to the people. ठीक है, आप जो है लोगों को जो है सुने जरूर, उनकी बात को सुने जरूर, तभी जो है आप जो है एक अच्छे लीडर जो है आप वो
हो पाएंगे। ठीक है, सो अगर आपको ये स्किल्स ये अगर आप फॉलो करेंगे, अगर आप कोई टीम मैनेज कर रहे हैं, तो होपफुली अगर आप ये पॉइंट्स आप जो है ध्यान रखेंगे तो आप एक टीम को और बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और अगर आप आगे जो है एक ये सब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ अगर आप समझना चाहते थे इस टॉपिक को, तो वो चीज भी आपके लिए फायदेमंद है। और अगर आप इसको असल जिंदगी में अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो आप इससे जरूर प्रैक्टिस करिए, एंड यू विल श्योरली बूस्ट योर लीडरशिप स्किल्स बाय फॉलोइंग ऑल ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड, आई हैव एक्सप्लेन। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, एंड फर्दर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।